हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि वॉर चल रही है और वॉर का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपने देख ही लिया कि निफ्टी आज 0.72% डाउन थी। हालांकि थोड़ी सी रिकवर करने की उसने ट्राई की बीच में। ये देखिए, ऊपर आई थी जब 0.3% डाउन रह गई थी, लेकिन बाद में फिर से नीचे चली गई। और अभी सिर्फ निफ्टी ही नहीं, सारी मार्केट डाउन है। इसराइल में तो वॉर हो रही है, तो इसराइल की मार्केट तो लगभग 7% क्रैश है। और अगर हम डॉ जोन्स देखें तो अभी का क्या हाल है वो देख लेते हैं। डॉ जोन्स हल्की सी डाउन है, पहले नीचे गई थी काफ़ी, फिर से रिकवर कर लिया। रिफ्रेश कर लेते हैं जी। देखिए, डॉ जोन्स ने और भी अच्छा रिकवर कर लिया, 0.041% है। क्योंकि वॉर जो है वो दो छोटे देशों के बीच में, नहीं तो रशिया यूक्रेन की हो रही थी तो सारी मार्केट ही 2-3% गिर गई थी, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन उसके वजह से दो खराब चीज़ें हुई हैं। पहला तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। अगर आप देखोगे, ऑयल प्राइस जम्प्स 4% इन द वेक ऑफ हैमस अटैक ऑन इसराइल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत पड़ता है। और वॉर का दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अगर निफ्टी डाउन है ना, तो ऐसे में काफ़ी स्टॉक्स जो आज ऊपर जा सकते थे, जिनमें अच्छी न्यूज़ आई हैं, वो भी आज नीचे हैं सिर्फ वॉर की वजह से। तो हम कुछ ऐसे स्टॉक्स कवर कर लेते हैं जिनमें अच्छी न्यूज़ आई है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज लगभग 1% डाउन है। इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। और रिलायंस में न्यूज़ क्या आई है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स टू रेज 4,967 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, वो रिलायंस को पैसे दे रही है, रिलायंस में फंडिंग कर रही है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है रिलायंस रिटेल के लिए। और हाँ, मतलब ये फंडिंग ज़्यादा इसीलिए हो रही है, जो मुझे लगता है फंडिंग ज़्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि रिलायंस अपना अलग से रिटेल का IPO लेके आने वाला है, तो उसी के लिए इतनी फंडिंग हो रही है। रिलायंस रिटेल जो है वो फंड रेज करता जा रहा है। तो दोस्तों, ये अच्छी न्यूज़ थी रिलायंस के लिए। इसके चलते रिलायंस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वॉर की वजह से रिलायंस आज लगभग 1% डाउन था। दूसरा कौन सा है? टाइटन कंपनी। आज 1.25% डाउन, 1.35% डाउन। वैसे टाटा का ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर इसका एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 21%, कोई ज़्यादा आपको बड़ी रकम नहीं नज़र आएगी। लेकिन 5 साल में देखो, 305% के रिटर्न है। इतने बड़े और सेफ स्टॉक से ना 5 साल में 305% के रिटर्न बहुत ही मुश्किल देखने को मिलती है। लेकिन ये टाटा का स्टॉक बहुत ही अच्छा भागा है। और अभी इसमें न्यूज़ क्या आई थी? टाइटन ट्रेड्स डाउन डिस्पाइट 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 28 स्टोर लॉन्चेस इन Q2। सिर्फ Q2 के महीने में, मतलब Q2 में 3 महीने आते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीनों में इन्होंने 81 स्टोर्स और लॉन्च किए हैं। और आज 20% रेवेन्यू भी इसमें ग्रोथ आई है। मैंने आपको बताया था कि अभी ट्रेलर आना स्टार्ट हो गया है, अभी पूरा रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन ये हाईलाइट्स पेश करते हैं। तो हाईलाइट में उन्होंने बताया था कि रेवेन्यू में 20% ग्रोथ है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वॉर चल रहा है, तो टाइटन कंपनी आज के दिन 1.25% डाउन थी। और ये सारी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं RVNL। RVNL को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। RVNL और IRFC, ये दोनों 5-5% गिरी है। मतलब रेलवे के बाकी स्टॉक भी बहुत ज़्यादा गिरे, उसका रीज़न भी बता देता हूँ। लेकिन RVNL में आज अच्छी न्यूज़ आई थी। RVNL को एक ऑर्डर मिला है 650 करोड़ का, ये देखिए, फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो रेल। तो RVNL को ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं ना, तो RVNL भागा करता था, याद है आपको? 5%, 6%, इतना तेज़ भागता था RVNL जब ऐसे ऑर्डर मिलते थे। लेकिन आज ऑर्डर मिलने के बावजूद RVNL डाउन है, IRFC डाउन है। उसका रीज़न क्या है? रेलवे स्टॉक सारे डाउन है। उसका रीज़न ये है कि G20 समिट में बात हुई थी कि ये अपना चलाने वाले, जो एक प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं कॉरिडोर वाला, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें ये रेल प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो दोस्तों, उसमें क्या है, ये लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू पास थ्रू सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। तो ये सऊदी अरेबिया एंड इजराइल से पास होकर जाने वाला था। बट सऊदी इज वॉइसिंग सपोर्ट फॉर हमस मे हर्ट एनी पीस टॉक्स बिटवीन 2 की प्लेयर्स इन द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि इजराइल और ये जो हमस है वो ऐसे वॉर चल रही है, तो सऊदी का थोड़ा सा सपोर्ट है हमस को। तो उसके बीच में उन्हें लग रहा है कि ऐसे कुछ शांति से बात तो हो नहीं पाएगी, तो शायद ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, इसी के लिए IRFC और RVNL आज इतने गिरे हैं, और बाकी रेलवे स्टॉक्स भी। तो वही है, मतलब किसी दूसरे देश में भी वॉर चल रही है ना कहीं हमारे स्टॉक्स में तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है RVNL और IRFC में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
MCX फाइनली हमें एक स्टॉक जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ये भी लगभग 4% ऊपर था, लेकिन लास्ट में आते आते 1.25% रह गया। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि सेबी ने नोट दे दिए, मतलब कि सेबी ने हाँ बोल दिया कि ठीक है आप अपना न्यू डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर सकते हो। तो इसीलिए आज ये 5% ऊपर गया था, लेकिन सिर्फ वॉर की वजह से इतना नीचे आ गया। वैसे MCX ने अभी थोड़ी टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना के दिए, एक साल में 56%, 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 176%। तो थोड़ा सा ये रिस्की स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखी जाए तो 59, ये देखिए ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक मुझे लगता है। और सिर्फ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप साइज की कंपनी है। तो दोस्तों थोड़ा सा रिस्क लेके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक की, टाटा स्टील। मतलब टाटा के ये 2 स्टॉक्स हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, टाटा स्टील्स और TTML। तो टाटा स्टील्स आज 2% डाउन था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है रिजल्ट में खराबी। रिजल्ट तो अभी आई नहीं, हाईलाइट्स में ही खराबी है। टाटा स्टील डिलीवरी वॉल्यूम फॉल इन Q2, स्टॉक स्लिप्स 2%। तो दोस्तों मतलब वॉल्यूम्स में ही कमी आ गई है, ऊपर से हमें बहाना मिला हुआ है वॉर का। लेकिन टाटा स्टील बहुत ही वॉलेटाइल है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे जाके कितना नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो मुझे इतना पसंद नहीं है टाटा स्टील, थोड़ा रिस्की स्टॉक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही छोटे स्टॉक की, वो कौन सा है? श्री रेणुका शुगर मिल्स। अगर मार्केट कैप देखोगे तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों मिड कैप साइज की कंपनी है, और अभी क्या आया था कि शुगर स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी भाग सकते हैं। तो इसका अगर देखा जाए शुगर स्टॉक्स का, अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो गया ऊपर, थोड़ा बहुत तो गया 17%। लेकिन आज इसमें एक अच्छी न्यूज़ आई थी। अच्छी न्यूज़ क्या थी कि इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है, और वो कंपनी कौन सी है? अनामिका शुगर मिल्स। मतलब एक और शुगर मिल की कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। कितने में? 235.5 करोड़ में। तो जब ऐसी न्यूज़ आती है ना, तो ऐसे छोटे स्टॉक बहुत भागते हैं। लेकिन श्री रेणुका शुगर्स आज नीचे गिरा। एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो डाउन ही चल रहा है, 5 साल में देखें तो 302% की तेज़ी है। हालांकि फ्यूचर कहा जा रहा है कि ब्राइट है, लेकिन ऐसे छोटे स्टॉक्स में मैं कम ही पैसा डालता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी रिस्की लगते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। एक और हमारा आज पॉजिटिव स्टॉक देखने को मिला, क्योंकि इसका भी Q2 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। Q2 की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर रिपोर्ट्स डबल डिजिट ग्रोथ, शेयर गेन 2%। तो जब ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में पहुंच जाती है ना, तो शेयर भागता है। और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ठीक ठाक है शेयर, एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्लैट ही चल रहा है। 5 साल में अगर देखोगे तो ऊपर गया था, काफ़ी नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ठीक ठाक स्टॉक है, बहुत कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार और दिग्गज स्टॉक की, जिसने कि आज पॉजिटिविटी बनाई रखी, TCS। मुझे लगता था TCS डाउन जाएगा, क्योंकि हमारे IT के स्टॉक्स ना ये हर कंट्री में फैले होते हैं और वॉर के चलते ऐसा होता है। लेकिन TCS आज ऊपर था, और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न है बायबैक। आप सबको फ्राइडे को ही न्यूज़ आ गई थी कि TCS 11 अक्टूबर को बायबैक का प्लान कर रहा है। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ ये है कि TCS जो कंसिडर करने वाला बायबैक, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायबैक होने वाला है। तो दोस्तों TCS ने अभी 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा बायबैक किए हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बायबैक होने वाला है। तो इसी के चलते TCS थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा था, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक चल लेते हैं, जिसके बारे में न्यूज़ भी आई है और जिसका रिजल्ट भी आने वाला था। तो दोनों देख लेते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी आज के दिन फ्लैट चल रहा था, ऊपर नीचे काफ़ी हुआ, लास्ट में जाके फ्लैट ही जाके बंद हो गया। 0.57% की तेज़ी। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो 103% की रिटर्न, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 5 साल की देखोगे तो 243। अब ग्रीन एनर्जी का काम है, रिन्यूएबल एनर्जी का काम है, सोलर एनर्जी का काम है, सोलर पावर का। तो दोस्तों अभी इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो फ्यूचर भी इसका पॉजिटिव लग रहा है। तो इसीलिए इसमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 1 साल में। और आज इसमें क्या है कि आज इसका रिजल्ट आने वाला था, और उसी के साथ एक न्यूज़ भी आ गई। न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। ग्रीन एनर्जी स्टॉक जंप अप टू 3% आफ्टर सिक्योरिंग 4.20 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों सोलर पावर का प्रोजेक्ट मिला है इनको, और 3 दिन पहले भी मिला था एक सोलर पावर का प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं और ये स्टॉक भागते जाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत छोटा है। 3.27 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक छोटा है, प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये भागेगा। और रिजल्ट भी आया है, तो कल इससे और भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि रिजल्ट शायद अच्छा है। तो पहले देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 0.25 रुपीज़ का, मतलब 25 पैसे का डिविडेंड दिया है, जो कि ठीक है, ऐसी कंपनी के लिए ठीक है।
और कंपनी की फेस वैल्यू भी 10 है। तो दोस्तों भविष्य में स्प्लिट की भी उम्मीद की जा सकती है। अगर इसका रिजल्ट देखें, सीधा रिजल्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रिजल्ट ओपन है, रुपीज़ कितने में वो देख लेते हैं। रुपीज़ इन लाख में, सारा रिजल्ट रुपीज़ इन लाख में नज़र आएगा। तो हमने अपना सीक्वेंस ओपन कर लिया है जिसमें सितंबर 2023, जून 2023 और सितंबर 2022 का रिजल्ट ओपन कर लिया। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों कंपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू देखते हैं जो कि इस क्वार्टर में है 21,595 लाख, अच्छा रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 19,056 लाख, और पिछले साल कितना था इसी क्वार्टर में, 16,014 लाख। दोस्तों रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों से बढ़ा है, अच्छी बात है। एक्सपेंसेस अगर देखें तो 17,206 लाख जो कि पिछले क्वार्टर में थे 14,926 लाख, और पिछले साल थे 12,378 लाख। रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी। तो सीधा चल लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, 3,474 लाख, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,326 लाख, और पिछले साल था 2,115 लाख। तो बहुत ही अच्छा, मतलब कि जंप हुआ है, काफ़ी अच्छा जंप हुआ है इसमें। और वैसे ईपीएस अगर देखा जाए तो 9.62, जो कि पिछले क्वार्टर में था 9.20 एंड पिछले साल था 5.86। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छा जंप आया हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छा जंप है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिविटी है केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए, क्योंकि इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं तो इसीलिए ऊपर भाग रहा है, और एक साल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है इसने। ग्रीन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है इसमें, इसलिए ऐसी तेज़ी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर अच्छा है तो आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कंपनी छोटी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।